तो टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई, आपका भाई खड़ा है और तब तक खड़ा है जब तक आपके हाथ में पेपर आ जाएगा और आप पेपर करके बाहर आ जाओगे और आपके अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, समाज में आपकी नाक भी ऊंची हो जाएगी। क्लियर? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हालचाल है बच्चों? हिंदी में सबका क्या हालचाल है? चलो भी, कोई भी हालचाल हो, आप 0 पे हो, आप 10 पे हो, 20 पे हो, 30 पे हो, 40 पे हो, 50 पे हो, 70, 80 या 10 एकदम 100 पे हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत जोरदार और स्ट्रक्चर्ड तरीके से बहुत सारी चीजें। ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर सिलेबस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तक रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जितना ही सरल तरीके से हो सकेगा आप तक पहुंचाएंगे। और अगर इस कोर्स को मैं इस तरह से प्लान कर रहा हूं कि अगर बच्चे ने अभी तक 0% भी स्टडी की हो, ठीक है, तो भी मेरा बच्चा हिंदी में, ठीक है, दैट इज माय सब्जेक्ट, हिंदी में वो 90 to 95 मार्क्स लाने के काबिल बन जाए। ठीक है, और जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी वो 95 to 100 भी जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे बच्चों का स्कोर गया था उन्होंने 99 तक भी स्कोर किया था इन हिंदी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई, आपका भाई खड़ा है और तब तक खड़ा है जब तक आपके हाथ में पेपर आ जाएगा और आप पेपर करके बाहर आ जाओगे और आपके अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, समाज में आपकी नाक भी ऊंची हो जाएगी। क्लियर? और आप दोस्तों के बीच में भौकाल भी जमा दोगे कि भाई 2 दिन में हिंदी पढ़ के 99 ले आया। ठीक, आपका भाई खड़ा है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर भाई तो खड़ा है, भाई खड़े खड़े करेगा क्या? भाई यहाँ पे खड़े खड़े आपको पढ़ा देगा। ठीक है, भाई पढ़ा देगा, लेकिन जब तक आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग अब बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब हमारे पास इधर उधर घूमने का टाइम नहीं है। जितनी प्यार मोहब्बत करनी थी, जितना क्लासरूम क्लास आउट करना था सब कर लिया, जितना बंक मारना था, जितना रेस्टोरेंट कैफे जाना था सब कर लिया। अब सब बंद कर दो। इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट, सब बंद कर दो। ठीक है, और अब ये मान के चलो कि दिसंबर जनवरी, ठीक है, 1 सेकंड भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कितना भी आपका बाबू बोले कि यार रात में बात करते हैं, बिना बात किए मन नहीं लगता, बोल दो, कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद। ठीक, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। किसकी? ग्रामर की। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग ही ग्रामर से होती है। जो हमारा एग्जाम होता है, जब आप सबसे पहले देखोगे सेक्शन ए देखोगे, जो सेक्शन ए आता है बेटा, सेक्शन ए आता है, ये ग्रामर का ही आता है। मैं अभी आपको एग्जाम पेपर भी दिखा दूंगा, नंबर का डिवाइडेशन वगैरह, ऑल दैट थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ग्रामर, व्याकरण। अब व्याकरण में हमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें संज्ञा है, लिंग है, भाववाचक, मतलब ये संज्ञा का ही पार्ट है, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, पर्यायवाची शब्द हैं, तत्सम तद्भव शब्द हैं, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, एकार्थक, ये सब एक ही में आ जाते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय एक ही टॉपिक है, वाच्य परिवर्तन, काल। ठीक है, वाच्य परिवर्तन आपको पढ़ने को मिल जाएगा, नहीं अलग से है ना, हाँ ठीक है, वर्तनीय अशुद्धि है। ठीक है, वाक्य की रचना है, ये आपको इसी में पढ़ने को मैं पढ़ा दूंगा, साथ में पढ़ा दूंगा। ठीक है, वाक्य के लिए संश्लेषण है, वाक्य रूपांतरण है, वाक्यगत अशुद्धियों का शोधन है, विराम चिन्ह है और मुहावरे हैं। तो इतने टॉपिक आपको ग्रामर में देखने को मिलेंगे, जो कि मोटे मोटे टॉपिक हैं, बट इनसे क्या है ना, इनसे आएगा केवल 4 क्वेश्चन। इतने टॉपिक से आएगा केवल 4 क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें वो टॉपिक याद करने हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ती है मेरी, यानी कि यहां पर आपको जरूरत पड़ती है एक टीचर की, जो आपको हेल्प कर पाए और बता पाए कि आपको पहले पहले कौन कौन से टॉपिक्स पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। देखो, एक बात ध्यान रखो, कभी भी एग्जाम का पैटर्न उठा करके आप देखोगे तो आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, कि हमारे पास पर्यायवाची शब्द, हमारे पास विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद वर्तनी की अशुद्धि, ठीक है, और ये वाक्य रूपांतरण और वाक्य के अंग, ये टॉपिक जो है बेटा, और मुहावरे और लोकोक्तियां, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टॉपिक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है?
तो हम क्या करेंगे, हम ये जो टॉपिक है ना, जैसे संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ये हम केवल ब्रीफ में रीडिंग कर लेंगे और इतना सेंस कर लेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, बाय द वे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको टैकल कर पाएं। ठीक, नथिंग एल्स। हम इससे ज्यादा इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे कि 2 दिन 3 दिन इस पे एकदम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना हमें नहीं करना। जो टाइम वेस्ट हमें करना है वो इन 9 चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा हमें करना है। और 9 में भी मैं बताऊंगा कि इसमें और प्योर 5 चैप्टर्स जिसपे हम बिल्कुल घंटे 2 घंटे अगर पढ़ें और उसमें मैक्सिमाइज करें तो हमें यहां से नंबर पुट ऑन करने हैं। क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कहानी होता है आपके सेक्शन ए में, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आप लोगों को बड़ी समस्या निकल कर आती है। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है निबंध, और निबंध में आते हैं 5 निबंध, जिसमें से आपको कोई एक निबंध करना होता है। 5 आते हैं, एक करना होता है, राइट। दूसरा आता है लेटर, यानी कि पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 पत्र आते हैं, जिसमें से आपको करना होता है एक करना होता है। ठीक, इसमें औपचारिक, अनौपचारिक, ऑफिशियल और अनऑफिशियल आते हैं, 2 आते हैं, 2 में से कोई एक कर लो। मैं आपको बता दूंगा, सबका पैटर्न वगैरह सब मैं बता दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है आपठित गद्यांश। ठीक, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और ये लिखना होता है। क्लियर? तो इन 5 क्वेश्चंस को, मतलब 5 क्वेश्चन को करना होता है। ये जो 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें टाइम लगता है ग्रामर के। ठीक, तो सबसे स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। बाकी जो पीछे के 4 क्वेश्चन हैं वो आपको टिक करना होता है किसी में से एक, जैसे 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 B C D ऐसे करके, तो उसमें टाइम नहीं लगता, आता है तो टिक, नहीं आता है कोई बात नहीं। क्लियर? तो ये हमने बात कर ली ग्रामर पोर्शन की। अब इसमें जो हम सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, हम पहले वाला पोर्शन खत्म करेंगे, फिर आपको लगभग 4 क्लास में मैं आपको, क्योंकि 5 टाइप के एस्से हैं, हर एक क्लास में मैं एक टाइप का एस्से, 4 या 5 क्लास यहाँ लगेगी, 4 to 5 क्लास यहाँ पर लगेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 क्लास आपको लगेगी। ठीक है, और आपठित गद्यांश में भी आपको मिनिमम 2 क्लास या 2 आवर्स में मान के चलूं, अगर 2 आवर्स है तो काम हो जाएगा। मैं आपको उतना समझा दूंगा कि आप आंसर पुट ऑन कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रेडी? इसके बाद अब जब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, तो सेक्शन नंबर 2 जब आप आओगे तो आप देखोगे सेक्शन बी में आपके पेपर में 4 सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं। ठीक है, तो सेट नंबर 1 में आता है ये आपका कहानियां, साहित्य सागर करके पहला आता है कहानियां, इसमें 10 चैप्टर हैं। साहित्य सागर करके पद्य है, इसमें आपके 10 चैप्टर हैं। फिर एक आता है एकांकी संचय, इसमें आपके आई थिंक 5 चैप्टर हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। और लास्ट में एक आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ये आता है आपका एक नया रास्ता करके एक बुक है, जिसका है सुषमा अग्रवाल। इसमें 2 क्वेश्चन आपको अपनी बुक से करने होते हैं, 2 क्वेश्चन आप अपने मन से कहीं से भी उठा लो। तो जब हम कहानियों की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 कहानियां हमारे सामने आती हैं। बात अठन्नी की काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी, संदेह, भेड़ और भेड़िया, 2 कलाकार और भीड़ में खोया आदमी। इसमें से आपको आपके एग्जाम में एट अ टाइम 3 स्टोरीज में से एक लाइन दी होगी, 2 लाइन दी होगी, उससे 4 क्वेश्चन बने होंगे और उन 4 क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम पद्य भाग की बात करें तो साखी, गिरिधर की कुंडलियां, स्वर्ग बना सकते हैं, वह जन्मभूमि मेरी, मेघ आए, सूर्य के पद, विनय के पद, भिक्षुक, सूर्यकांत, चलना हमारा काम और मात्र मंदिर की ओर। इसमें भी सेम 3 आपको पोएट्रीज मिलेंगी, 3 में से कोई एक आपको करना होगा, उसके 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैं अभी नंबर वगैरह का सब आपको दिखा दूंगा। इसके बाद आता है एकांकी संचय, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें आपको 6 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें संस्कार, बहू की विदा, मातृभूमि का मान, सूखी डाली, महायज्ञ की एक सांझ और दीपदान। सेम एज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 यहाँ पर आपको विकल्प मिलेंगे, तीनों में से कोई एक पुट करना और 4 क्वेश्चन। ठीक, और एक लास्ट में वही जो मैंने आपको बताया, नया रास्ता, ये पूरी स्टोरी है जो सुषमा अग्रवाल जी ने लिखी है और उससे ही 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई। अब मैं आपको दिखा देता हूं आपका पेपर, जो पेपर आता है। देखिए, ये है हिंदी का पेपर। ठीक, समझते चलिएगा, ये हिंदी का पेपर है, सेकंड लैंग्वेज आता है, 80 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे मिलेंगे आपको करने के लिए। ठीक है, देख लीजिए,
आंसर टू दिस पेज मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। ठीक है, यू विल नॉट बी अलॉटेड टू द, ये चलो ये सब हो गया, आप कर लेना अपने हिसाब से, देख लेना। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 1 यहां पर ये पढ़ लो। सेक्शन 1 इज कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन इन सेक्शन ए मस्ट बी आंसर्ड एंड, अब ये वाला देखो, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, आंसर एट लीस्ट 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम द 2 बुक्स यू हैव स्टडीज एंड एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द सेम बुक यू हैव स्टडीज। मतलब 2 क्वेश्चन आपको ऐसी बुक से करने हैं, क्योंकि ये चारों बुक सारे स्कूल्स में नहीं चलती, 2 बुक्स आपको पढ़नी होती है। तो आपने अपने स्कूल में जो भी 2 बुक्स पढ़ी हैं उनमें से 2 क्वेश्चन मस्ट हैं और 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने हैं किसी भी बुक से। ठीक, ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद आप देख लो यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे, आप देखोगे कि यहाँ पर निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर हिंदी में लगभग 250 शब्दों में लिखना है। 15 नंबर यहाँ से आपको आराम से मिलते हैं, जिसमें से अगर आप अच्छा लिखोगे, मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वगैरह बता दूंगा, तो आप 10 से 12 नंबर यहाँ से ले आओगे। आईसीएसई वगैरह में नंबर अच्छे मिलते हैं तो आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 एस्से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लो, एक एस्से आपको मिलेगा जिसमें फोटो लगी होगी ऐसे करके, तो आपको ये फोटो देख करके डिस्क्रिप्शन करना होगा कि क्या इस फोटो में आ रहा है। सेकंड नंबर पे आप आओगे तो देखोगे कि यहाँ पर आपको हिंदी दिखाई दे रहा है, लेटर दिखाई दे रहा है, जो कि 120 वर्ड्स में लिखना है। जैसे इसमें पूछा गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अनाथ आश्रम में छोटे बच्चे के साथ मनाया, उन बच्चों के साथ बिताया हुआ पल तथा खुशियों का वर्णन करते हुए अपने मित्र को, यानी कि अनऑफिशियल है। ठीक है, और आपने MI कंपनी अथवा किसी अन्य कंपनी का मोबाइल ऑनलाइन खरीदा था, उसमें कुछ खराबी आ गई, अभी गारंटी टाइम में है और उसे बदलने का अनुरोध, यानी कि ये ऑफिशियल लेटर हो गया। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। ठीक, और नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर एक पैसेज आएगा और पैसेज आपको करना होगा। इसके लिए आपको कितने नंबर दे रहा है देख लो जरा। इसके लिए आपको दे रहा है ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यानी कि देखो ये 3 क्वेश्चन करके 15 + 7 + 10 यानी कि 15, 10, 25 और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, 32 नंबर यहाँ से कवर अप हो गया हमारा। ठीक, 32 और 32 में 8 नंबर और ऐड कर लो तो 40 नंबर हमको सेक्शन ए से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 क्वेश्चन है, देखो ये 2-2 नंबर के, ये 8 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा है आदि, आदि का विलोम, आदि का विलोम क्या होगा? आदि का अंत। अग्नि का पर्यायवाची पावक अनल। ठीक है, बस ऐसे ही टिक करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मीठा का भाववाचक मिठास, आगे बढ़ो। ऐसे करके ही फटाफट हम ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पापड़ बेलना मतलब संघर्ष करना। ठीक है, देखो वाक्य से एक ईश्वर वाक्य में, ये सब ऐसे करके मतलब आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद हम सेक्शन बी में आ जाएंगे। अब सेक्शन बी में आपको 40 नंबर यहाँ से मिलेगा। और देख लो आप यहाँ पे साहित्य सागर से आपको 5, देखो साहित्य सागर में ये 2 क्वेश्चन छोटे होंगे यानी कि 2-2 नंबर के, और ये 2 क्वेश्चन बड़े होंगे 3-3 नंबर के। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी लिखनी होगी और इसमें थोड़ा कम थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करके ये आपका पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो एग्जामिनेशन सिलेबस है, ये ऐसे ही कवर होगा और हम आपको प्रॉपर इस तरह से कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बैक ऑन पीपीटी क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपका काम ये है कि साथ में बैठ करके पढ़ना है और जैसे हम बता रहे हैं वैसे इसको सॉल्व करना है। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।